ठीक है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं, आज क्लास में शुरू कर रहे हैं हम लोग क्या, कैलकुलस। तो कैलकुलस, आई होप आप लोग अच्छे होगे बच्चों। ठीक है, कैलकुलस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। कैलकुलस का जो हमारा पहला चैप्टर है क्लास 12th का, वो क्या है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी है। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल कैलकुलस ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, आपको जो हैंड आउट मिला हुआ है, उस हैंड आउट का ये 5वां चैप्टर है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। अभी आज की क्लास में हम लोग दो पार्ट डिस्कस करेंगे। एक पार्ट डिस्कस करेंगे हम लोग अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और दूसरा डिस्कस करेंगे वेरी शॉर्ट। फिर दूसरे पार्ट में हम लोग बाकी शॉर्ट आंसर, केस बेस्ड और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हम लोग कितने डिस्कस करने जा रहे हैं, 34। ठीक है, और 34 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें लगभग लगभग तुम्हारे हर वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे जो कॉन्सेप्ट की तुम्हें इस बोर्ड एग्जाम में जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गो विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि मॉड एक्स और मॉड एक्स माइनस वन का ये एक स्टेटमेंट दे रखा है, चार स्टेटमेंट दे रखा है, और इसमें से कोई एक सही है और बाकी तीन गलत है। तो इसमें एक सिंपल सा फंडा होता है, बस उसको तुम लोग ध्यान रखो, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम ही नहीं आएगी जो मैं अभी बताने जा रहा हूं। सिंपल, तुम्हारा एक बात तुम्हें जो ध्यान रखना है वो है ग्राफ ऑफ द मॉडुलस एक्स। ठीक है, मैं बस केवल एक एक ग्राफ बना के दिखाऊंगा मॉड एक्स का। उसी से तुम्हें ये चीज समझ में आ जाएगी, क्लैरिटी हो जाएगी कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मॉड एक्स जो अपना होता सिंपल कुछ नहीं है। क्या है, एक लीनियर ग्राफ है ना, दिख ही रहा है सबको। तो इसका, अब इस लाइन का स्लोप जो होगा वो क्या होगा, m1 होता है। ये 1 लिखा है, -1 नहीं है। ओके, इसको इरेज करते हैं। तो ये m1 है और इसका स्लोप क्या है, m-1 है। यही है तुम्हारा क्या, RHT, और ये है तुम्हारा क्या, LHT। ठीक है, तो तुम डिफरेंशिएशन जो होता है बेसिकली स्लोप बताता है कर्व का। तो इसका स्लोप 1 है और इसका स्लोप -1 है, और किस पॉइंट पे देखा जाए, x 0 से जब बड़ा है तब ये क्या है, 1 है, और x जब मेरा 0 से छोटा है तो क्या है, ये -1 है। तो मतलब तुमने, अगर तुमने x 0 पे लेफ्ट हैंड साइड पे चेक किया और राइट हैंड साइड पे चेक किया इसकी डिफरेंशियबिलिटी, तो सिंपल तुम्हें क्या दिख रहा है, एक पे 1 आ रहा है, एक पे -1 आ रहा है। बट ये पूरा का पूरा कंटिन्यूअस ग्राफ है। मॉड एक्स जो होता है हमेशा कंटिन्यूअस होता है फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए, और रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस होता है। तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना है, क्या, मॉड एक्स जो होता है कॉन्टिन्यूअस होता है फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए, बट 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 नॉट डिफरेंशिएबल होता है। कहां पे, इस पर्टिकुलर पार्ट को, इसके जो मॉड के अंदर पार्ट लिखा हुआ है ना, इसके इसको इक्वेट टू 0 कर दो। मॉड नॉट डिफरेंशिएबल एट क्रिटिकल पॉइंट, है ना। क्रिटिकल पॉइंट क्या हुआ, इसको सिंपल, इसको डिफरेंशिएट करके इसके जीरोस पे कह लो, क्रिटिकल पॉइंट भी ना बोल के इसको जीरोस बोल लो, ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। तो इसके जीरोस पे, ये जीरोस पॉइंट जो भी होंगे, तो क्या होगा, सिंपल इसको इक्वेट करो 0 से, तो जीरोस आ जाएगा, तो x इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो नॉट डिफरेंशिएबल होता है अपने जीरोस पे। तो सिंपल यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, 0 1 पे नहीं, ये नहीं हो सकता। एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल बट नॉट कंटिन्यूअस, नहीं, कंटिन्यूअस तो है। एफ एक्स इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0 and 1, दैट इज करेक्ट। एफ एक्स इज नाइदर, ऑब्वियसली जब एक करेक्ट हो गया तो दूसरा बचा हुआ इनकरेक्ट ही होगा। ठीक है, हमेशा याद रखना, जब भी तुमको करेक्ट मिल जाए तो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, अपना टाइम बचाना है, याद रखो, टाइम बचाओगे आगे टाइम मिलेगा बाकी क्वेश्चंस को करने के लिए। ठीक है, देखिए गया 0, सिंपल। यहाँ पे इसी तरह से तुम्हारा क्या आ गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का सिंपल सा एक छोटा सा ग्राफ है, वो तुम्हें बस केवल ध्यान रखना है, और वो ग्राफ मैं तुम्हें दिखा देता हूं। तो ऐसा सोचो, स्टेप फंक्शन बोलते हैं ना इसको, अगर याद हो किसी को, तो नहीं याद है तो इसे याद रखना है कि ये स्टेप फंक्शन होता है। तो एक होता है तुम्हारा ऐसे, ये ओपन हो जाता है यहाँ पे 1 पे, फिर ये 1 पे ऐसे डॉट बनता है और ये 2 पे ओपन हो जाता है ना। इसी तरह से मान लो ये आगे गया, ये 3 है, तो ये एक और अप जाएगा, और यहाँ पे ये क्लोज होगा और ये ओपन हो जाएगा।
ठीक है। तो अब यहाँ देखो ये 2.5 था जहां पे हमें चेक करना है, 2.5 पे ये तुमको दिख रहा है सिंपल स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन कंटिन्यूअस भी होती है और डिफरेंशिएबल भी होती है। तो कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2.5, है ना। हमेशा याद रखो ये सब चीजें, जो छोटी छोटी चीजें, ग्राफ याद रखना है किसी भी फंक्शन का जो नॉर्मल है, जैसे मॉडुलस का ग्राफ, ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ। तो इससे ये तुम्हारे एमसीक्यू क्वेश्चन क्या होंगे, सिंपल, बहुत ही आसान हो जाएंगे। ये दिख रहा है यहाँ पे कि 2.5 पे ये पूरा लीनियर है, 2.5 के तुम लेफ्ट में देखोगे, राइट में देखोगे, ये लीनियर है, सिंपल, कुछ नहीं है। तो ये लीनियर है तो फंडा क्लियर है, कंटिन्यूअस भी होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, ये सब हिंदी में है। अगला क्वेश्चन, इसको तुम्हें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करके वन पे इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, सिंपल फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने के बाद यहाँ पे जब बोथ साइड एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम, तो डिफरेंशिएट करने पे क्या आएगा, देखो ये तुम्हारा यहाँ पे तुमको चेन रूल लगाना है। तो ये तुम्हारा हुआ x जो हुआ ये फर्स्ट फंक्शन हुआ, और ये e की पावर y जो हुआ सेकंड फंक्शन हुआ। तो x को डिफरेंशिएट किया, ठीक है, और e की पावर y को एज इट इज छोड़ दिया, है ना। फिर e की पावर y को छोड़ा, अब जब उसे डिफरेंशिएट करेंगे तो x को छोड़ना होगा। तो एक सिंपल क्या बंद करते हैं, x को छोड़ा, डिफरेंशिएशन ऑफ e के पावर y प्लस y को छोड़ा, e के पावर y को छोड़ा, और डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, और राइट हैंड साइड 1 है तो इसका भी डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, तो अब ये तो सिंपल, इसको एज इट इज ऐसे सोचो कि ये क्या लिखा हुआ है, 1 मिनट के लिए मान लो e की पावर x है, तो ये क्या हो जाएगा, x e की पावर x माना था, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है, बट ये x था नहीं, y था, तो dy बाई dx प्लस x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, 1 होता है, तो ये e के पावर y आ गया, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ठीक है, सारा चीज उधर लेके जाते हैं, इस dy बाई dx को छोड़ देते हैं। तो dy बाई dx को अगर मैंने छोड़ दिया तो ये माइनस e के पावर y, ये इधर आया, और ये प्रोडक्ट में है तो ये इधर जाएगा तो डिवीजन हो जाएगा, तो x e की पावर y आ गया, ये इससे उड़ा। अब यहाँ पे तुम्हें x की वैल्यू 1 रखनी है, तो 1 रखा तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये x भी 1 हो जाएगा, तो ये माइनस 1/1 दैट इज 1। तो -1 तुम्हारा ऑप्शन जो होगा सिंपली करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। e की पावर साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन निकालना है cos x के रेस्पेक्ट में, सिंपल, इसको u मान लो, इसको v मान लो। ठीक है, u और v तुम्हें करना है, और तुम्हें बताना क्या है, du बाई dv बताना है, ये तुमसे पूछा है। तो कुछ नहीं करना है, du बाई dv का फंडा क्या होता है, इसे x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो, डिवाइड कर दो, dv बाई dx कर दो, सिंपल। तो x dx dx कैंसिल हो जाएगा, तो du बाई dv आ जाएगा। तो इसको भी x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो, इसको भी x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो, जो आएगा तुम्हारा वो फाइनल आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पे भी मान लिया, यहाँ पे भी मान लिया, इसको डिफरेंशिएट किया, ये क्या लगा है, चेन रूल लगा है। चेन रूल क्या होता है, मान लिया कि ये क्या है तुम्हारा e के पावर x लिखा है, तो e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x यहाँ पे लिखा, लेकिन ये e के पावर x नहीं था, ये साइन x का होल स्क्वायर था। तो होल स्क्वायर मतलब उसको मान लिया, तो साइन x का जो होल स्क्वायर है, इसको अगर x मानोगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x होता है ना, 2x लिखा है यहाँ पे, x यहाँ पे इसको ही माना था साइन x को, बट ये x था नहीं। तो अब साइन x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन x का डिफरेंशिएशन cos x आ जाएगा। इसी तरह से जब v का करेंगे तो माइनस साइन x आ जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये सिंपल साइन x से साइन x तुम्हारा यहाँ पे उड़ जाएगा, और बचेगा -2 cos x e के पावर साइन स्क्वायर x। तो दैट इज योर ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, ठीक है, समझ में ना आए बता दीजिएगा, समझ में आ रहा हो तो बहुत अच्छी बात है। देखो ऑब्वियस से वही बात आ गई, फिर से मॉडुलस पे क्वेश्चन आता ही आता है। तो मॉडुलस का सिंपल, बहुत ही सिंपल फंडा जो मैंने बताया था वो याद रखना है। इसका जीरो क्या होगा, x इक्वल टू 0 होगा। इसका जीरो क्या होगा, x -2 को इक्वेट किया 0 से, x की वैल्यू 2 आ गई, तो एक हो गया 0, एक हो गया 2। तो एक ये 0 और 2 पे कंटिन्यूअस होगा, बट डिफरेंशिएबल किस पे नहीं होगा, 0 और 2 पे। सिंपल, कुछ नहीं सोचना है। तो कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 एंड 2, दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। बस यही ध्यान रखना है कि लीनियर मॉडुलस फंक्शन है, उसको इक्वेट किया 0 से, अलग अलग को इक्वेट किया, तो एक आया तुम्हारा 0 और एक आया 2। तो 0 और 2 पे नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा और कंटिन्यूअस हो जाएगा सारी जगह पे। वो पहले ही बता रखा कि ऑल रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस होता है। ठीक है,
सॉल्यूशन आपके हाथ में होगा, आप उसे देख भी सकते हो। ठीक है, इसी तरह से सिंपल ये डिफरेंशिएशन है। इसमें भी चेन रूल लगाओ और आगे बढ़ जाओ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या करना है तुम्हें, ये दे रखा है, लॉग लिया बोथ साइड, तो लॉग का एक फॉर्मूला होता है, लॉग m के पावर n जो होता है वो n log m होता है, और एक होता है log m इंटू n, तो ये हो जाता है log m प्लस log n। ठीक है, तो ये तुम्हारा सिंपल ये हो गया। अब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, m log x प्लस n log y इक्वल टू m प्लस n log x प्लस y। सिंपल, कुछ नहीं हुआ है, सिंपल ऐसे सोचो, पहले ये ब्रेक हुआ है इस वाले पे, इसको फर्स्ट मान लो, फिर ब्रेक हुआ है इस पे। ठीक है, तो जो तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड था वो पहले ब्रेक हुआ log x के पावर m प्लस log y के पावर n इक्वल टू, ये तुम्हारा इस सेकेंड वाले में ब्रेक हो गया, m प्लस n log x प्लस y हो गया है। सिंपल, इसे डिफरेंशिएट किया, dy बाई डी एक्स वाले टर्म एक साइड किया, नॉन dy बाई डी एक्स सम एक साइड किया। तो वो कैसे किया है, सिंपल, dy यहाँ पे एक dy बाई डी एक्स आया था और यहाँ पे एक dy बाई डी एक्स आया था, तो dy बाई डी एक्स अगर मैं इधर लेके आऊंगा तो n बाई y और ये वाला पार्ट माइनस हो गया, और इसी तरह से नॉन dy बाई डी एक्स को लेके इधर आ गया। अब इसके बाद इसमें कुछ बचता नहीं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में अब सिंपल तुम्हारा एलसीएम लेना है, तो न्यूमरेटर पूरा न्यूमरेटर से गायब हो जाएगा, डिनोमिनेटर में x प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, y इधर और इधर x। तो इधर इस y को इधर लेके आओगे तो ये ऊपर आ जाएगा, तो ये y बाई एक्स हो जाएगा। इसीलिए तुम्हारा ऑप्शन ए जो था वो करेक्ट था। ठीक है, अब चलते हैं आगे। बढ़िया, देखो ये जो क्वेश्चन है वही वाली, अब ये देखो, ये तुम्हारा गॉफ और फॉक पढ़ा था तुम लोगों ने, तो वो उसी चीज पे है। तो इसको ऐसे सोचो कि एक है तुम्हारा e के पावर x और एक है तुम्हारा मॉडुलस x, है ना। एक माना तुम्हारा fx ये है और ये gx है। ठीक है, अगर मैं f ऑफ gx निकालूं तो क्या हो जाएगा, f ओ g निकालूं तो f ऑफ gx हो जाएगा। तो सिंपल, जहां पे x था वहां पे क्या रखूंगा मैं, gx रख दूंगा। तो fx में जहां पे, तो e के पावर gx हो गया, और gx तुम्हारा क्या है, मॉड x है, तो e के पावर ये मॉड x हो गया। तो अब इसको, इन दोनों फंक्शन को चेक कर लो। ये फंक्शन तुम्हारा क्या है, कंटिन्यूअस भी हर जगह होता है, डिफरेंशिएबल भी हर जगह होता है, fx जो है तुम्हारा। बट अगर ध्यान से देखोगे तो gx जो है तुम्हारा, वो कंटिन्यूअस तो हर जगह होता है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होता। कहां पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, बार बार बता रहा हूं, मॉडुलस का कहां पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो अगर 0 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है तो कंटिन्यूअस तो ये एवरीवेयर होगा, बट डिफरेंशिएबल कहां होगा, बट नॉट डिफरेंशिएबल क्या होगा, एट x इक्वल टू 0 पे, है ना। तो देखते हैं देखो, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इसका बी नहीं होगा, यहाँ ए होगा। ध्यान रखो, ये करेक्ट ऑप्शन हमेशा ए होगा। ठीक है, कंटिन्यूअस होगा बट नॉट डिफरेंशिएबल होगा 0 पे। दिख रहा है तुम्हें ना, सिंपल, इस चीज को ध्यान रखना। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर वही बात, साइन एक्स का मॉड आ गया। अब यहाँ पे भी वही वाली बात, एफ एक्स और जी एक्स को ब्रेकआउट कर लो। तो ब्रेकआउट करोगे तो एक तो तुम्हारा फंक्शन बन गया, मान लो एक फंक्शन बना, मान लो साइन एक्स, दूसरा फंक्शन क्या बनेगा, एफ मॉड एक्स। तो अब साइन एक्स जो होता है वो कंटिन्यूअस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है ना। बट ये क्या है, हर जगह तो होगा, है ना, क्या, कंटिन्यूअस बट डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, तो नॉट डिफरेंशिएबल एट 0। तो अगर नॉट डिफरेंशिएबल, अब एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, क्यों, देखो कंटिन्यूअस हर जगह पे होगा बट नॉट डिफरेंशिएबल क्या हो जाएगा, एक्स 0, यहाँ पे 0 की जगह पे वो क्या होगा, एन पाई देगा, क्योंकि साइन की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है, सारे पाई वैल्यूज पे होती है, तो इसीलिए एन पाई लिया जाता है। एक्स इक्वल टू, अगर 0, साइन एक्स इक्वल टू 0 पे ये क्या हो जाएगा, देखो मैंने यही बताया ना कि जो मॉड के अंदर लिखा है उसे इक्वेट करो 0 से, इस पे वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा।
तो इस पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है, एक्स की वैल्यू क्या आएगी n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर होता है ना। क्लास 11th में अगर पढ़ा होगा, याद होगा तो बहुत ही स्ट्रेट फंडा है, ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल। साइन एक्स का तुमको सबको पता है, मॉड एक्स वैसे भी तुमको पता है कि वो कंटिन्यूअस हर जगह पे होता है, डिफरेंशिएबल हर जगह। डिफरेंशिएबल कहाँ नहीं होता, जहां पे उसको मैं इक्वेट टू जीरो करता हूँ, डिफरेंशिएबल बस वही नहीं होता, तो यहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो सिंपल ऑप्शन तुम्हारा बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ y इक्वल टू दे रखा है log 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देन dy बाई डी एक्स तुमसे पूछा है। अब इतने बड़े फंक्शन का डिफरेंशिएशन तुमको करना है, ठीक है। तो log का फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये वाला log x बाई y क्या होता था, log x माइनस log y होता था। अब अगर मेरे पास ये आ चुका है y इक्वल टू log 1 माइनस एक्स माइनस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सिंपल इसको डिफरेंशिएट करो, dy बाई डी एक्स लॉग, एक सेकंड के लिए मान लिया ये क्या है, x है, तो ये 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा, लेकिन ये x था नहीं तो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन प्लस सेम चीज जो यहाँ क्या वो यहाँ करेंगे। मान लिया कि ये x है तो 1/x हो गया, लेकिन x की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर है। फिर इसको डिफरेंशिएट दोबारा करना होगा, क्यों, क्योंकि ये x था नहीं। तो ध्यान से अगर देखोगे तो ये अब तुम्हारा जो बन रहा है वो राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो dy बाई डी एक्स है ही ऑलरेडी। अब ये बना तुम्हारा क्या, -2x आ जाएगा, है ना, यहाँ से -2x अपॉन ये, और यहाँ पे भी -2x आ जाएगा क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस साइन है, और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका एलसीएम लो, कुछ चीजें इसमें से कट जाएंगी, जैसे तुम्हारा x के पावर जो 3 था वो कट गया, और ये तुम्हारा बन गया। तो ये सब क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, बस तुमको थोड़ा सा ध्यान देना होता है। ठीक है, ऑप्शन बी तुम्हारा करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, अब वही डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर पूछ रहा है एक्स क्यूब के रेस्पेक्ट में, इसको u माना एक्स स्क्वायर को, v माना एक्स क्यूब को, du बाई डी एक्स किया 2x आया, dv बाई डी एक्स किया 3x स्क्वायर आया। तो अब मैंने पहले ही बता रखा है, इन दोनों को डिवीजन कर दो, तो du बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई डी वी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 2x अपॉन 3x स्क्वायर, dx से dx कट जाएगा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा du बाई डी वी, और क्या बन गया, x से x कटा तो 2/3x, 2/3x कौन सा ऑप्शन है, ये है। ध्यान रखना कौन सा ऊपर कौन सा नीचे होगा, ये ध्यान रखना है तुम्हें। विथ रिस्पेक्ट टू जिससे पूछता है वो हमेशा नीचे जाएगा, डिनोमिनेटर में जाएगा। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू जो भी लिखा है, ये एक्स क्यूब पीछा तो ये नीचे जाएगा, तो इसीलिए मैंने v को नीचे रखा है। ठीक है, y इक्वल टू लॉग एक्स देन डी टू वाई बाई डी एक्स, तो दो बार डेरिवेटिव करना है, सिंपल। डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, कौन बोलेगा, 1/x हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x स्क्वायर, खत्म क्वेश्चन, एक नंबर मिल गया। 1/x का डिफरेंशिएशन सबको याद रखना है। असर्शन दे रखा है, बढ़िया क्वेश्चन है, सैंपल क्वेश्चन पेपर इसी साल आया हुआ है। एक फंक्शन दे रखा है, वही आ गया मॉड x माइनस 1, x बिलोंग्स टू r, देन fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 एंड 1, दैट इज ट्रू, मतलब असर्शन तो तुम्हारा ट्रू हो गया। रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं देखते हैं। सपोज अगर कोई फंक्शन f डिफाइंड होता है, कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस ऑन a b एंड c जो है एक पॉइंट है, बिलोंग्स टू a और b है। Suppose f to be defined and continuous on a and b and c belongs to a b, then fx is not differentiable at x equal to c if limit h 0 minus fc minus h minus fc upon ये तुम्हारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिख दिया बेटा, और ये तुम्हारा राइट हैंड डेरिवेटिव लिख दिया। ऑब्वियसली अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के नॉट इक्वल आ जाएगा तो उस पॉइंट पे तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। दैट इज अ वेरी करेक्ट एक्सप्लेनेशन, मतलब यही इसका एक्सप्लेनेशन होगा ना, कि अगर मेरा कोई फंक्शन डिफाइंड भी है और कंटिन्यूअस भी है, अगर जैसे तुम यहाँ पे 0 r एक मान लो, 0 और 1 ले लो, r में कोई भी एक ले लो, एक ग्रुप ऑफ नंबर ले लो कि यार
ए से लेके बी तक ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस भी है और डिफाइंड भी है। बट मैंने वो जो बताया था क्रिटिकल पॉइंट जो भी थे, इसको इक्वेट टू जीरो जीरो किया, इसके जीरोस निकाले तो जीरो आया वन आया, तो उस पर वो नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, तो उस पे अगर मैं जीरो पे चेक करूंगा और जीरो बिलोंग करता है आर से, जीरो वन भी बिलोंग करता है आर से, तो वो जीरो जो बोल रहा हूं या जो वन जो बोल रहा हूं वो सी हो गया। अब जीरो और वन पे ये नॉन डिफरेंशिएबल होता है। नॉन डिफरेंशिएबल का डेफिनेशन क्या होता है? एलएचडी जो होना चाहिए नॉट इक्वल टू आरएचडी होना चाहिए, है ना। मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनो एक बार। देखो मेरा जो फंक्शन गिवन है वो है मॉड एक्स और मॉड एक्स माइनस वन। इसमें एक पॉइंट है जीरो और एक पॉइंट है वन। अब ये जो पॉइंट्स हैं ये आर में बिलोंग करते हैं, ठीक है, और इसी आर में ये फंक्शन डिफाइंड भी है और कंटिन्यूअस भी है ना। तो अब ऐसे सोचो कि अगर ये डिफाइंड भी है और कंटिन्यूअस भी है, तो ये जो दोनों पॉइंट है मैंने पहले ही बता रखा है, इन दोनों दोनों पॉइंट पे ये क्या होगा? नॉन डिफरेंशिएबल होगा। और नॉन डिफरेंशिएबल का डेफिनेशन क्या होता है? कि एलएचडी आरएचडी के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे यही लिखा है कि ये तुम्हारा लिखा है एलएचडी, ये तुम्हारा लिखा है आरएचडी, और दोनों को नॉट इक्वल कर दिया। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है ना, हिंदी में दे रखा है। वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, 13वां क्वेश्चन। ठीक है, देखो ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि के की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, के की वैल्यू यहाँ पे दिखा रखा है, तो हम ये सॉल्व करके देखते हैं। अब क्वेश्चन है तुम्हारा असर्शन की एफ एक्स एक है 3x-8 एक्स लेस देन इक्वल टू 5 के लिए, और 2 के दे रखा है एक्स ग्रेटर देन 5 के लिए। इस कंटिन्यूअस है एक्स इक्वल टू 5 पे, कंटिन्यूअस है तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होगा। और फॉर के इक्वल टू 5/2 के लिए, तो वो चेक कर लेंगे अभी, ये हारेंगे। फॉर अ फंक्शन एफ टू बी कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, तो ये तुम्हें दे रखा है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होनी चाहिए, और ऑब्वियसली उस पॉइंट पे भी वो फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो अगर देखो रीजन इज वेरी मच ट्रू, असर्शन अगर ट्रू आ जाता है तो रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि इसी पर्टिकुलर चीज को तुम यूज करके के की वैल्यू फाइंड आउट करते हो, है ना। तो अगर देखा जाए तो अगर ये कंटिन्यूअस है, तो अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालू, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 5 माइनस, तो फंक्शन क्या लिखूंगा मैं 5 से छोटे के लिए? 3x-8, है ना। सिंपल हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 5, 3x-8, 5 की वैल्यू डाला तो ये क्या आ गया? 5 15, 15 माइनस 8, 15 में से 8 गया, कितना आएगा? 7। अब x ग्रेटर देन, राइट हैंड लिमिट निकालता हूं, लिमिट x टेंडिंग टू 5 प्लस एफ एक्स क्या होगा 2k, तो लिमिट x टेंडिंग टू 5 2k, यहाँ पे 5 पुट करने से भी फर्क नहीं पड़ेगा, इसका आंसर आ जाएगा 2k। अब देखते हैं k की वैल्यू क्या आती है। अब हम चेक करना है एट x इक्वल टू 5 पे, तो फंक्शन क्या हो जाएगा? f ऑफ 5 कैसे निकलेगा? इक्वालिटी इसी पे है, तो 3x-8 हो जाएगा, 3 इंटू 5-8 दैट इज 7। अब अगर ये कंटिन्यूअस फंक्शन है तो तीनों बराबर होंगे, तो 7 बराबर 2k बराबर 7, है ना, है ना, यही होगा ना, 7 ही आएगा ना। 3 5 पे चेक कर रहे हैं, दैट इज टू 15, 15-8, ठीक है। तो k की वैल्यू क्या आएगी? k की वैल्यू आ गई 7/2, नॉट 5/2। तो भाई a तो ट्रू नहीं है, a इज फॉल्स, r इज ट्रू, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगर यहाँ पे 7/2 लिखा होता तो बोथ ए एंड आर ट्रू हो जाता और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होता ही है, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, के की वैल्यू 7/2 आई थी। हम लोग वेरी शॉर्ट पे आ गए हैं, बहुत ही बढ़िया। देखो अब इसमें भी वही वाली चीजें, फिर से वही दोबारा हमारे पास वही सब सारी चीजें आ रही हैं कि ये वाला फंक्शन डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू ये, तो एक को मान लिया यू को मान लिया 2 के पावर cos स्क्वायर एक्स, और v को मान लिया cos स्क्वायर एक्स। एमसीक्यू किया है इसका हम लोगों ने,
लेकिन ठीक है कर लेते हैं। हमें फाइनली क्या निकालना है, du/dv, और वो कैसे निकलेगा, du/dx अपॉन dv/dx है। इसको डिफरेंशिएट कर लो x के, इसको डिफरेंशिएट कर लो x से, चलो कर ही लेते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे x से, तो एक सेकंड के लिए सोचो, ये क्या लिखा हुआ है, a के पावर x लिखा हुआ है ना। इसको और आसान कर लेते हैं, मतलब निकालते हैं इसको ऐसे, टू, इसको ये u था हमारा, u 2 के पावर cos स्क्वायर x, सिंपल लॉग ले लो, लॉग u इक्वल टू m के पावर n, तो ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x इंटू लॉग 2। डिफ्रेंशिएट करो, इसका डिफ्रेंशिएशन 1/u du/dx, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना ये, तो और ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर ही आ जाता है, तो cos स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एक सेकंड सोचो, तो ये cos x का होल स्क्वायर लिखा है, तो ये हो जाएगा 2 cos x, बट cos x था, यानी ये x था नहीं, तो एक cos x का फिर से डिफरेंशिएशन करना होगा, तो वो आ जाएगा माइनस साइन x, और log 2 की वैल्यू क्या है, वो एज इट इज रहेगी, क्यों, क्योंकि वो तो कांस्टेंट था, कांस्टेंट तो बाहर आ जाता है। तो du/dx जो आया, u यानी क्या था, 2 cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x 2 cos x माइनस साइन x log 2, ठीक है। इसी तरह से v की वैल्यू क्या दे रखी है तुम्हें, cos स्क्वायर x, अभी तो निकाला cos स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन, तो dv/dx, इसको ऐसे सोचो कि ये cos x का होल स्क्वायर लिखा है, तो x स्क्वायर का क्या हो जाता है 2x, बट ये x है नहीं, इसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, है ना। अब दोनों को डिवाइड कर देते हैं, ये 2 हो गया और ये 1 हो गया, तो 1/2, तो क्या आ जाएगा, du/dx डिवाइडेड बाई dv/dx, ये आया 2 के पावर cos स्क्वायर x, 2 cos x माइनस साइन x log 2 होल डिवाइडेड बाई यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है 2 cos x माइनस साइन x, ये पूरा उड़ जाएगा, तो du/dv क्या आ जाएगा, 2 के पावर cos स्क्वायर x, डिनोमिनेटर में कुछ बचा ही नहीं है, माइनस भी सब उड़ चुका है, तो log 2, दिस इज योर फाइनल आंसर। बॉक्स बना देना, इसमें जो तुम्हें लिखने वाली चीजें हैं, यहां लिखोगे लेट, यहां पे भी लिखोगे लेट v नो, ठीक है। इस लाइन के बाद लिखोगे यहाँ पे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, इस पॉइंट के बाद लिखोगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट, ये तुम लाइन लिख लिए हो, अब यहाँ लिखोगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट, ये तो एज इट इज लिख के काट पीट के आगे कर लोगे, ठीक है, एग्जाम में ऐसे लिखना। देखो फाइनल आंसर तुम्हारा यही है, बढ़िया। टेन इनवर्स x, और ब्रैकेट में ये तुम्हारा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस टेन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, देन फाइंड द dy/dx, ठीक है। कुछ नहीं करते हैं, सिंपल, इसको 2 सेकंड का गेम बना देते हैं। ऐसे सोचो, तुम्हें गिवन जो है कि टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, 25 में पूछा भी है, आसान क्वेश्चन है, इस टेन इनवर्स को उधर लेके चले जाओ, तो ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10a², है ना। ए के बारे में जब तक बात नहीं किया तब तक मैं कुछ भी ले जा सकता हूँ, ए के बारे में कोई डेफिनेशन दे दिया होता तो थोड़ा टेंशन होता है, ये स्क्वायर है। अब इसी को डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएटिंग
विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करते हैं, वी गेट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x, ये आएगा 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये पूरा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ठीक है। तो 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू -2x, -2 से ये मतलब 2 से 2 उड़ा तो dy बाई डी एक्स जो तुम्हारा आ गया वो क्या आ गया, -x/y, ठीक है। ऐसे बॉक्स बनाया, आगे बढ़े, ठीक है। देखो सबका सोल्यूशन तुम लोग के पास है ही, दिख ही रहा है तुमको, है ना। आगे बढ़ते हैं। फिर पूछा है y इक्वल टू a साइन x है प्लस b कॉस x है, प्रूव करना है कि d2y बाई डी एक्स टू प्लस y इक्वल टू 0 होगा। कुछ नहीं करना है, इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना है, दोनों बार डिफरेंशिएट करके कोशिश करना है सब कुछ एलिमिनेट होके जो फाइनल वो आउटकम जो बन रहा है वो क्या हो जाए, a और b से एलिमिनेट हो जाए, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना, बहुत आसान। इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, ऐसा एग्जाम में लिखो, एग्जाम में लिखने का तरीका तुम्हारा यही होना चाहिए। अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, यहां लिख दिया, ठीक है। तो y इक्वल टू a साइन एक्स बी कॉस एक्स, तो a तुम्हारा कांस्टेंट है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x होता है, cos x का डिफरेंशिएशन sin x होता है, तो बीच में ये जो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है तो माइनस यहाँ पे आ गया। फिर से डिफरेंशिएट करो, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x हो जाता है तो ये माइनस a sin x प्लस b cos x हो जाएगा। अब देखो बेटा ध्यान से, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो ये क्या बन जाएगा, a sin x प्लस b cos x, और इसको ध्यान से देखोगे तो ये y के बराबर है क्या, तो ये y के बराबर ही था, तो ये तुम्हारा क्या बन गया, d2y बाई डी एक्स टू माइनस y, तो d2y बाई डी एक्स टू इक्वल टू क्या हो गया, -y। दिस इंप्लाइज d2y बाई डी एक्स टू प्लस y इक्वल टू 0, यही प्रूव करना था, HP मींस प्रूव्ड, ठीक है, ठीक है ना, बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अब हमें प्रूव करना है कि ये कंटिन्यूअस नहीं है, किस पे, 1 पे। तो सिंपल, कंटिन्यूअस किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी की डेफिनेशन जो होती है वो क्या होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट द पॉइंट, जिस पॉइंट पे हम लिमिट चेक कर रहे हैं। तो हम लोग लिमिट चेक कर रहे हैं 1 पे, तो हम देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं पहले। चलो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, क्वेश्चन बोर्ड का है तो इसको अच्छे से करते हैं, MCQ में कुछ भी करो लेकिन जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन आए तो उसको अच्छे से करना है। लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस fx लिखेंगे, ठीक है, ओके, वेरी गुड। तो अब 1 से छोटा लेना है तुम्हें तो क्या लेंगे, x की वैल्यू अब 1 से छोटा लेना है तो क्या लेंगे, 1 माइनस h, है ना। अगर h पे करना है इसको सॉल्व तो तुम्हारा ये जो लिमिट लिखोगे x टेंडिंग टू 1 माइनस का fx, तो 1 से छोटा, 1 से छोटा x प्लस 5 है, ये तो दिख ही रहा है। अब अगर 1 ये हटाना है तो यहाँ पे करते थे x की वैल्यू, लेट करते थे x की वैल्यू 1 माइनस h इफ x टेंडिंग टू, एक सेकेंड, यहां से अब 1 माइनस हटाते हैं, इरेजर, ये हो जाएगा तुम्हारा x टेंडिंग टू 1। अगर x 1 को टेंड कर रहा है देन मान के सोचो कि x 1 पे पहुंच गया तो 1 से 1 कटेगा तो तुम्हारा h जो होगा वो 0 को टेंड करेगा, तो तुम्हारा लेफ्ट हैंड लिमिट अब क्या लिखा जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 माइनस h प्लस 5, ये नॉन डिटरमिनेंट फॉर्म है तो ये सिंपल क्या हो जाएगा, h की वैल्यू 0 डालो तो 1 प्लस 5 इज 6, बहुत बढ़िया। अब लिखते हैं राइट हैंड लिमिट, लिमिट सॉरी x टेंडिंग टू
1 प्लस एफ एक्स। अब फिर से लिखते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 1। अब 1 से बड़ा, जब x 1 से बड़ा है तो x माइनस 5 है, तो x माइनस 5 ले लिया, x माइनस 5 ले लिया। अब यहाँ पे वही करेंगे, लेट x की वैल्यू 1 प्लस h किया। तो इफ x अगर टेंडिंग टू 1 है, h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, देन तो तुम्हारा अब जो RHL बनेगा वो क्या बनेगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 प्लस h माइनस 5, है ना। सतत नहीं है, ठीक है। तो अब ये h की वैल्यू 0 डाला, तो 1 माइनस 5 दैट इज -4, है ना। अब अगर देखा जाए x की वैल्यू 1 पे फंक्शन क्या है, फंक्शन दे रखा है x की वैल्यू 1 पे तुम्हारा ये ऊपर वाला, इक्वालिटी यही है। तो फंक्शन क्या है, x प्लस 5 है, ट्रू। तो x की वैल्यू f ऑफ 1 कितना आ जाएगा, 1 प्लस 5 दैट इज 6। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू जो है वो 6 है, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू जो है वो -4 है, और f ऑफ 1 जो है वो 6 है। आपस में यही लेफ्ट हैंड लिमिट जो हुआ वो नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हो गया। इसका मतलब हेंस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। डिसकंटिन्यूअस हो गया ये, ठीक है। यही प्रूव करना था, लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम, ठीक है। देखो सिंपल वही जैसे मैंने किया, 6 माइनस एच, यहाँ पे 6 आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट 6, राइट हैंड लिमिट -4, और फंक्शन की वैल्यू वहां पे लगा जाए। अब ये है y इक्वल टू फंक्शन के पावर फंक्शन, यानी x के पावर साइन x देन dy बाई dx। तो याद रखना है, कभी भी एक fx के पावर में कुछ भी gx या दुनिया का कुछ भी एक फंक्शन के पावर दूसरा फंक्शन आ गया, या एक साथ बहुत सारे फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स इंटू वाई एक्स इंटू टी एक्स इंटू सब कुछ हो रहा है, तो इस टाइम पे तुमको याद करना है अपने बहुत ही प्यारे लॉग को। तो लॉग लेके ही वो सॉल्व होगा आसानी से, ठीक है। तो इसको करने के लिए देखो बोर्ड में करने का सिंपल तरीका ये हो गया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो लॉग y इक्वल टू लॉग x के पावर साइन x हो गया, ठीक है। अब log y इक्वल टू, ये m के पावर n है तो क्या हो जाएगा, साइन x इधर बाहर आ जाएगा, ये log x हो गया। तो तब देखो दो फंक्शन का प्रोडक्ट बन गया, चेन रूल लगेगा बढ़िया, लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट क्या मिलेगा, 1 अपॉन वाई, क्यों, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होता है, बट ये x है नहीं तो ये dy बाई dx हो गया, इक्वल टू साइन x को छोड़ दिया, log x का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, अपॉन x हो जाएगा, प्लस log x को छोड़ दिया, साइन x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, ठीक है। ये y जो है इधर चला जाएगा, तो dy बाई dx, और y ध्यान रखना क्या था, यही था y इंटू साइन x के पावर x प्लस cos x log x। y की वैल्यू यहां पुट कर दो, dy बाई dx, y की वैल्यू क्या है, x के पावर साइन x, साइन x अपॉन x प्लस cos x log x, ठीक है। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। ऐसे लिख के आगे बढ़ जाना है ना, ठीक है। समझ में आ गया, सिंपल। कभी भी फंक्शन के पावर फंक्शन हो तो क्या करना है, लॉग लेना है, लॉग लेने के बाद फिर इसे डिफरेंशिएट करना है। और एक बात याद रखना, मैथ्स का एक सिंपल सा फंडा होता है,
सब कुछ हो सकता है तब जब तुमको फॉर्मूला सब याद है अच्छे से। ठीक है, लॉग ले लिया, नेचुरल लॉग ही लेते हैं। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब है हमारा कि शो करना है कि एक्स स्क्वायर इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1 एंड फाइंड करना है डैश 1। तो सिंपल डिफरेंशिएबिलिटी का तुम्हें फॉर्मूला ध्यान रखना है। डिफरेंशिएबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आरएचडी और एलएचडी का। हमें एक्स स्क्वायर दे रखा है, आर एच एफ डैश 1 हमें निकालना है, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 1 प्लस एच एफ ऑफ 1 अपॉन एच। तो 1 प्लस एच तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसमें एक्स की जगह पे 1 प्लस एच रखना। देखो यहाँ पे ये सोचो एक्स नहीं है तो एक्स की जगह क्या है, 1 प्लस एच है, तो यहाँ पे भी एक्स नहीं होगा, 1 प्लस एच होगा। 1 प्लस एच का होल स्क्वायर होगा, 1 प्लस एच स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को, 1 प्लस एच स्क्वायर नहीं होगा। पूरे एक्स की जगह पे 1 प्लस एच रख रहे हो, तो पूरा एक्स की जगह 1 प्लस एच, तो 1 प्लस एच जो होगा ब्रैकेट में हो जाएगा और पावर में 2 हो जाएगा, है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें जो ध्यान रखना है, जो छोटी चीजें बाद में गलतियां करा देती हैं। अब ये अगर 1 प्लस एच स्क्वायर लिखे तो ये 2 एच गायब हो जाता, और इसकी वजह से तुम्हारा ये कभी भी इनडिटर्मिनेंसी रिमूव ही नहीं होती। इनडिटर्मिनेंसी रिमूव नहीं होती मतलब 0/0 फॉर्म हटता ही नहीं, और फिर ये क्वेश्चन तुम सॉल्व ही नहीं कर पाते। ठीक है, तो सिंपल, बहुत ही आसान है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, है ना, इसीलिए मैं इसको कर भी नहीं रहा हूं। 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 एच सिंपल रखा यहाँ पे, इसको ब्रैकेट को ब्रेक किया, 1 से 1 उड़ गया। अब इसमें से ऊपर देखो ध्यान से, तो एच कॉमन है, 2h और एच स्क्वायर, अब बचेगा यही ना, 2h और एच स्क्वायर। अब इसमें से एच कॉमन ले लेंगे, तो एच कॉमन लेते ये क्या बचेगा, एच सॉरी 2 बचेगा और प्लस एच बचेगा अपॉन में एच, और यहाँ पे लिमिट एच टेंडिंग टू 0 है ही, ये एच से एच उड़ा, तो अब ये नॉन इनडिटर्मिनेट हो गया। अब एन उड़ गया तो अब एच की वैल्यू 0 डाल दोगे तो ये 2 आ जाएगा, तो आर एच डी तुम्हारा 2 आ गया। इसी तरह से एल एच डी निकालेंगे, एल एच डी निकालने के लिए सिंपल वो यहाँ 1 माइनस एच हो जाएगा, और नीचे डिनोमिनेटर में ध्यान रखना फॉर्मूले में माइनस एच होता है, यहाँ न्यूमिनेटर में ध्यान रखना प्लस एच होता है। छोटी बात है लेकिन जरूरी बात है ना। तो अब ये माइनस एच है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से वही होगा, 1 से 1 कटेगा, फिर यहाँ पे एच कॉमन होगा, और एच कॉमन लेते एच माइनस 2 हुआ, और ये एच से एच उड़ा, नीचे ये माइनस बचा हुआ है, जब एच की वैल्यू 0 रखोगे तो ये -2 आएगा, और नीचे माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ये तो एक बात हुई कि ये डिफरेंशिएबल भी हो गया, और इसकी वैल्यू जो होगी एफ डैश 1 वो क्या होगी, 2 होगी। और ऐसे भी देखो कि फंक्शन जो तुम्हें दे रखा था एक्स स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करते थे तो ध्यान रखो एफ डैश एक्स क्या आता था, 2x आता था। अब एफ डैश एक्स की जगह पे 1 रखोगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1 दैट इज 2। बट तुमको ये पहले क्वेश्चन में ये बोल चुका है कि तुमको भाई दिखाना भी है, शो भी करना है क्या, कि ये डिफरेंशिएबल है। तो डिफरेंशिएबल शो करने के लिए एलएचडी आरएचडी करना दिखाना जरूरी है और जरूरी होता है। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, तो ये हमारा हमने एमसीक्यू और वेरी शॉर्ट सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे, तुम्हारा क्या सॉल्व करेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ध्यान रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर ये समझ में आया तो अगला चैप्टर जो होता है एप्लीकेशन और डेरिवेटिव वो समझ में आएगा, और ये दोनों चैप्टर कंबाइंड आपको कम से कम 10 से 12 नंबर बहुत ही प्यार से दिला सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से पढ़ना है हमें, है ना। लास्ट टाइम एकदम वर्क हार्ड कर देना है, और एक बार कर दिया तो तुम्हें ही पता है, ठान लेते हो तो कर ही लेते हो ना सब कुछ, एक बार मन बना लोगे तो कर ही लोगे, तो इसे कर लेना है। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं इसके नेक्स्ट उस पे। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।